हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 9 न्यू बुक में चैप्टर नंबर 2 आपका इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज सेट 2.3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज का टॉपिक है भाई एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स, कि कैसे किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ को अफेक्ट होता है, वो बढ़ती है या घटती है। तो इन दोनों चीज़ों के रिलेशनशिप को समझना, उनके पैटर्न को समझना, वही हम इस पूरी एक्सरसाइज में करने वाले हैं। सेट 2.3 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन, आप समझ चलेंगे कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में है क्या आखिर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक स्टूडेंट है, उसके पास 500 रुपये हैं उसके सेविंग्स बैंक के अकाउंट में, और 150 रुपये हर महीने उसको पॉकेट मनी मिलता है। कितना पैसा उसके पास होगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। हमें लीनियर एक्सप्रेशन को फाइंड करना है ताकि हम बता सकें कि जो पैसा उनके पास रहेगा एन मंथ्स में। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। आपको दिया है मनी सेविंग्स बैंक अकाउंट में ₹500, हर महीने जो पॉकेट मनी उनको मिल रही है वो 150 रुपये मिल रही है। तो मतलब कि पहले महीने पे उनके पास कितने पैसे होंगे, 500 रुपये होंगे प्लस 150 रुपये होंगे। दूसरे महीने पे कितने पैसे होंगे, 500 रुपये प्लस 150 रुपये पहले महीने के, प्लस 150 रुपये तीसरे महीने दूसरे महीने के। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि पहले महीने में मेरे उनके पास 500 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय ₹1 हैं। दूसरे महीने में उनके पास 500 रुपये प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय 2 इतने पैसे हैं, क्योंकि 150 रुपये उनको 2 बार मिल चुके हैं। अब जैसे मेरे को मंथ्स नहीं पता कितने हुए और मैं उसको एन मान लेता हूँ, तो एन महीनों के बाद उनके पास कितने रुपए होंगे, 500 रुपये जो उनके पास थे ही, प्लस 150 रुपये उनको हर महीने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ पे एन जो है वो मेरा नंबर ऑफ मंथ्स के इक्वल है। इसका मतलब कि अगर पहला महीना खत्म हुआ है तो एन की जगह पे 1 पुट कर दूंगा, तो मेरे को मिलेगा 500 प्लस 150 इक्वल्स टू 650, कि पहला महीना खत्म हुआ तब 650 रुपये हैं। अगर दूसरा महीना खत्म हुआ तो एन की जगह पे 2 पुट कर दूंगा, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 2 300 रुपये। 500 में 300 को जोड़ूंगा तो मेरे को 800 रुपये मिलेंगे। एंड देयर फोर अमाउंट ऑफ मनी हैविंग इन द सेविंग्स बैंक अकाउंट आफ्टर एन मंथ्स इज इक्वल्स टू 500 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय एन। यही मेरा लीनियर एक्सप्रेशन आया। अब मुझसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कितना पैसा उनके पास रहेगा सेकेंड मंथ पे। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ मैंने मेंशन किया है A2 500 प्लस 150, एन की जगह पर 2 लिख दिया मैंने। 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 300 मिलेगा। 500 प्लस 300 होता है 800 के इक्वल। इसका मतलब दूसरा महीना जब खत्म होगा तब स्टूडेंट के पास 800 रुपये उनके सेविंग्स बैंक के अकाउंट में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, आपको और समझ में आएगा। एक रैली शुरू होती है 120 लोगों से, हर घंटे 9 लोग ड्रॉप आउट होते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में से। क्वेश्चन पूछ रहा है 1 2 3 4 घंटे बाद कितने लोग उस पर्टिकुलर ग्रुप में होंगे। हमें इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हुए एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, जहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स बताने हैं एट द एंड ऑफ nth आवर। सिंपल क्वेश्चन ने दिया है टोटल मेंबर्स इन रैली इक्वल्स टू 120। ड्रॉप आउट जो है हर घंटे का हमको 9 दिया हुआ है, मतलब अगर 1 घंटा हो गया तो 120 में से 9 लोग उस ग्रुप को छोड़ देंगे तो बचेंगे कितने, 111। ऐसे ही जब 2 घंटे हो जाएंगे तो 120 में से 9 बार एक, फिर 9 बार दूसरी बार भी लोग जाएंगे तो -9 मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा, तो 120 माइनस 18 करेंगे तो मुझे मिलेगा 102। तो अब इस ग्रुप में 102 लोग हैं, पर क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कितने घंटे हुए हैं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। माई लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू मेंबर्स आफ्टर nth आवर इज इक्वल्स टू 120 माइनस 9। जितने भी घंटे हो गए होंगे उसकी वैल्यू हम n की जगह पर पुट करेंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा कि असल में अभी कितने मेंबर्स बचे हुए हैं। जैसे समझो 3 घंटे हो गए, तो 3 घंटे में 3 बार 9 9 करके लोग चले गए होंगे। इसका मतलब इन शॉर्ट में इसको -9 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख दे रहा हूँ। पर क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कितने घंटे हुए हैं तो इसलिए मैंने 3 की जगह पर n लिख दिया। तो मेरा लीनियर एक्सप्रेशन आ गया ये। फिर मुझसे क्वेश्चन ने कहा था कितने लोग रहेंगे आफ्टर 1 आवर 2 आवर और 3 आवर्स, तीनों मुझे मेंशन करने। तो 1 घंटे के बाद मेंबर्स व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, 120 माइनस n की जगह पर 1 पुट किया, 120 में से 9 गए तो 111 बचे। अब 2 घंटे के बाद, सो सॉरी यार, अब 2 घंटे के बाद 120 माइनस 9 टू ज़ा 18, 120 में से 18 गया तो 102 बचे। कि पहले 111 थे, याद करना, फिर 1 घंटा हो गया तो 9 और चले गए, तो 111 में से 9 को माइनस करोगे तो आपको 102 ही मिलेगा। अब 3 घंटे के बाद m व्हेन n इज इक्वल्स टू 3, 120 माइनस 9 इंटू 3 विच इज 27। 120 में से 27 गया तो आपको 93 मिलेगा। मतलब कि जब 3 घंटे हो जाएंगे तब 9 9 करके 3 बार लोग उस ग्रुप को छोड़ चुके होंगे, मतलब 9 18 27, 120 में से 27 गए तो 93 मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सपोज कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है
जिसका लेंथ आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको एरिया निकालना है अगर उसका ब्रेथ 12, 10 और 8 सेंटीमीटर है और एक लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट करे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, वो भी लिखना है। तो देखो लेंथ दिया हुआ है रेक्टेंगल का 13 सेंटीमीटर, मैं लेट कर लेता हूँ कि जो ब्रेथ है वो x सेंटीमीटर के इक्वल है, क्योंकि मुझे ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। अब एरिया का फॉर्मूला मेरे को पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल के केस में। लेंथ मेरे पास 13 दिया हुआ है, 13 पुट कर दिया, ब्रेथ मेरे पास x दिया है, मैंने x पुट कर दिया, एरिया आ जाएगा 13x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है अगर ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये जो आया ना, ये था मेरा लीनियर पैटर्न, करेक्ट। अब मुझसे क्वेश्चन ने कहा ब्रेथ अगर 12 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा। ब्रेथ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, मैंने एक्स की जगह पर भाई 12 पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। एरिया इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज़ 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन बोल रहा है अगर ब्रेथ आपका 10 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दिया, इस एक्स की जगह पर मैंने 10 पुट कर दिया, एरिया आ जाएगा मेरा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, इफ ब्रेथ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन ने मेरे से 8 सेंटीमीटर की बात भी करी है, मैंने x की जगह पर 8 पुट कर दिया, 13 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमने कर दिए और इस लीनियर पैटर्न को भी ऊपर लिख दिया। नेक्स्ट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भाई ये 3 नहीं है, 4 है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज करते हैं लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब होता है भाई क्यूबॉइड, करेक्ट। हमको लेंथ दिया है उसका 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है आपको 11 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मेरे को हाइट गिवन नहीं है, हमें वॉल्यूम निकालना है। अगर हाइट हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है और एक लीनियर पैटर्न बताना है जो रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास हाइट नहीं है, मैंने हाइट को 8 सेंटीमीटर मान लिया, लेंथ को 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ को 11 सेंटीमीटर मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे को पता है, LBH होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेंथ मेरे पास 7 है, ब्रेथ मेरे पास 11 है, हाइट मेरे को निकालनी है, मतलब उसके फॉर्म में मेरे को वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है। वॉल्यूम आ जाएगा 11 7 से 77 एच सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मेरा लीनियर पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाइट अगर 5 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम निकालो। भाई एच की जगह पर बस 5 पुट कर दिया, 77 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 385 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्वेश्चन बोल रहा है हाइट अगर 9 सेंटीमीटर है तो मैंने 77 और एक्स की जो एच था उसकी जगह पर मैंने 9 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। एंड ऑल्सो इफ माई हाइट इज 13 सेंटीमीटर, ये देखो 13 सेंटीमीटर की निकालनी है तो 77 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 1001 मिलेगा। ये हो जाएगा मेरा वॉल्यूम जब 13 सेंटीमीटर में हाइट को लूँगा। अब बस इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। सरिता जो है वो बुक रीड कर रही है 500 पेजेस की। क्वेश्चन कह रहा है कि वो 20 पेजेस रीड करती है हर रोज, कितने पेजेस बचेंगे 15 दिनों के बाद, और हमें इसको एक लीनियर पैटर्न के रूप में एक्सप्रेस करना है। टोटल पेजेस जो बुक में है 500 हैं, वो हर दिन जो पढ़ती है पेजेस वो 20 नंबर दिया हुआ है। पेजेस हम समझ लेते हैं n दिनों के बाद कितने हुए। अगर उन्होंने एक दिन बुक पढ़ी होगी तो 500 में से आप 20 को माइनस कर दोगे। अगर 2 दिन बुक पढ़ी होगी तो आपको 2 बार 20 माइनस करना पड़ेगा, 3 दिन पढ़ी होगी तो 3 बार 20 माइनस करना पड़ेगा, 4 दिन पढ़ी होगी तो 4 बार 20 माइनस करना पड़ेगा। पर अगर पता ही नहीं है कितनी बार पढ़ी है तो हम उसको n मान लेते हैं, तो 500 माइनस 20n जो है वो मेरे को मेरा लीनियर पैटर्न मिल जाएगा। सो पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज इज इक्वल्स टू 500 पन्ने थे, 20 दिन वो रोज पढ़ रही है, n दिनों तक पढ़ा, तो n की वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से हम आंसर निकाल लेंगे। ये आ गया मेरा लीनियर पैटर्न। क्वेश्चन पूछ रहा था कि मेरे से कितने पेजेस बचेंगे 15 दिनों के बाद। पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 500 माइनस 20, मैंने n की जगह पर 15 पुट कर दिया भाई। 500 में से 15 टू होता है 30, फिर एक जीरो पीछे लगा हुआ है। 500 में से 300 माइनस करोगे आपको 200 मिलेगा। इसका मतलब 15 दिनों के बाद 500 पेजेस वाली किताब के 200 पन्ने रह जाएंगे जो भी उनको पढ़ने रहेंगे। तो हमने एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है। थोड़ा सा आप वेट करके एग्जांपल्स भी इसके चेक करके जाना, क्योंकि हम अक्सर एग्जांपल्स को इग्नोर करते हैं पर आता आखिर वही है, इसलिए एक बार एग्जांपल ज़रूर चेक करना। मैं एग्जांपल नंबर 7 आपको करवा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 7 कह रहा है कि बेला के पास 100 रुपये हैं पॉकेट मनी के लिए, वो 5 रुपये रोज खर्च करती हैं, कितने दिनों के बाद उनके पास 40 रुपये बचेंगे। देखो पॉकेट मनी जो बेला के पास है वो 100 रुपये, जो पैसे वो रोज खर्च करती है 5 रुपये, तो लीनियर रिलेशनशिप क्या आएगा मेरे पास, मनी लेफ्ट आफ्टर n डे। समझो उन्होंने n दिनों तक खर्चा किया
तो 100 रुपये हैं, 5 दिन रोज खर्च कर रही है, एन डेज तक खर्चा किया, तो बचे पैसे कितने? 100 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय एन। अब मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कितने दिनों के बाद 40 रुपये बचेंगे उनके पास, मतलब मेरे को एन की वैल्यू निकालनी है और मनी लेफ्ट मेरे को 40 दिया हुआ है। लेट मनी लेफ्ट आफ्टर एन डेज भी ₹40, इसका मतलब मेरे को 40 रुपये बचे हुए हैं, वो दिए हुए हैं। देखो फॉर्मूला था ना मनी लेफ्ट, तो मनी लेफ्ट 40 रुपये है, फिर इक्वल्स टू 100 माइनस 5 एन, मैंने सेम टू सेम लिख दिया। मेरे को एन की वैल्यू चाहिए कि कितने दिनों के बाद बेला के पास 40 रुपये बचने वाले हैं। माइनस का 5n यहाँ पे आके प्लस का 5n बनेगा, प्लस का 40 यहाँ पे आके माइनस का 40 बनेगा। 100 में से 40 गया भाई, 60 बचता है, इक्वल्स टू में 5n। 60/5 करोगे आपको n मिलेगा 12 के इक्वल। इसका मतलब कि 12 दिनों के बाद जो बेला है उसके पास 40 रुपये बचेंगे खर्च करने के लिए सिर्फ। आप चेक करके देख लो, इनके पास 100 रुपये थे जब इन्होंने शुरू किया था, उसके बाद इन्होंने 12 दिनों तक 5-5 रुपये खर्च किए, मतलब 60 रुपये कुल खर्च कर दिए। तो 100 में से आपका 60 गया तो आपको मिलेगा क्या? 40, और 40 रुपये ही तो है उनके पास, वही तो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल नंबर 8। एक ऑटो रिक्शा है जिसका फेयर जो है वो 25 रुपये से शुरू होता है और वो सेम रहता है पहले के 2 किलोमीटर तक, मतलब पहले किलोमीटर पे 25, दूसरे किलोमीटर पे भी 25। उसके बाद वो 15 रुपये बढ़ाते हैं हर ट्रेवल के लिए, फॉर अ ट्रेवल ऑफ ईच किलोमीटर, मतलब कि हर एक नए किलोमीटर पे 2 किलोमीटर के बाद वो 15 रुपये की कॉस्ट बढ़ाते जाते हैं। मतलब कि पहले किलोमीटर पे 25 लिया, दूसरे किलोमीटर पे 25 लिया, तीसरे किलोमीटर पे 25 तो ले ही रहे हैं, प्लस 1 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा गाड़ी चली उसको 15 रुपये से चार्ज किया। चौथे किलोमीटर पे 25 तो ले ही रहे हैं, प्लस 2 किलोमीटर ज़्यादा गाड़ी चली उसको 15 रुपये से चार्ज किया। ऐसे करके फेयर हमको निकालना है। देखो लीनियर रिलेशनशिप क्या होगा भाई, समझना। फेयर फॉर एन डिस्टेंस कवर्ड, सामने वाले ने 25 रुपये दिए हैं, 2 किलोमीटर तक तो उसका काम हो गया। अब टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड है? एन। तो 25 प्लस मैं n-2 करूंगा और उसको मल्टीप्लाई करूंगा 15 से। एक बार और समझाता हूँ, देखना। आप समझ लो कि सामने वाले ने 3 किलोमीटर चला है और 4 किलोमीटर चला है। 3 किलोमीटर चलने के लिए वो पैसा कितना देगा? 25 प्लस 1 × 15। यहाँ पे हमने देखा था इस इक्वेशन में। इस टेबल में देखना, 3 किलोमीटर चलने के लिए 25 रुपये दे रहा है, प्लस 15 रुपये दे रहा है 1 किलोमीटर तक के लिए। 4 किलोमीटर के लिए 25 रुपये दे रहा है, प्लस 15 रुपये दे रहा है 2 किलोमीटर के लिए। क्यों हमने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 किलोमीटर का तो वो ऑलरेडी दे चुका है ना। इसमें भी हमने 2 मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 25 किलोमीटर का तो वो ऑलरेडी दे चुका है ना। इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं कि 25 कर रहे हैं, प्लस उसके बाद हम कर रहे हैं n-2, क्योंकि 2 किलोमीटर का पैसा तो भाई वो ऑलरेडी दे चुका है ना, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 से। जैसे कि अगर वो 3 किलोमीटर चला है तो 25 प्लस n की जगह पे 3 पुट करोगे तो आप 3-2 जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो 25 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 15। 4 किलोमीटर चला है तो n की जगह पर 4-2 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2। 25 प्लस 2 × 15, क्योंकि ये 2 किलोमीटर का पैसा सामने वाला 25 रुपये में तो ऑलरेडी दे चुका ना। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या आया मेरे पास? 25 प्लस n-2 मल्टीप्लाइड बाय 15। 25 प्लस 15 को n से मल्टीप्लाई किया, 15n प्लस माइनस माइनस 15 टू ज़ा 30। 25 माइनस 30 करोगे आपको माइनस का 5 मिलेगा, प्लस 15 का n चल रहा है, 15n-5 आया मेरे पास लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ पर एक कंडीशन है भाई। कंडीशन क्या है कि जो आपका n है ना वो 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के इक्वल होना चाहिए। देखो समझ के देखो, अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दी, पहली बात तो देखो 1 किलोमीटर अगर चल रहा है वो तो उसको 25 रुपये देने हैं, हमको पता है। 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये देने हैं, हमको पता है। तो 2 तक तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड ही है ना, इसलिए हमने n को जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पुट किया है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे n को 2 पुट किया तो 15 टू ज़ा 30 माइनस 5 करोगे आपको 25 मिलेगा। तो करेक्ट, 2 किलोमीटर के लिए 25 सही है। अगर आपने n की जगह पर 1 पुट कर दिया तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 5, 15 1 ज़ा 15 माइनस 5 आपको 10 के इक्वल मिलेगा, जो कि गलत हो गया। इसलिए हमने कंडीशन डाल दिया कि जो n की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ही एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमको क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है पहले 2 किलोमीटर्स के लिए 25 रुपये का चार्ज हमारा फिक्स्ड है। सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था भाई इस पूरे एक्सरसाइज, इस पूरे टॉपिक का, पर खैर इतना मुश्किल नहीं है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लेना।
फिर क्वेश्चन ने मेरे से एक चीज़ पूछी थी कि भाई कितना फेयर हमको देना है फॉर द ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। फेयर आफ्टर 10 किलोमीटर्स, एन की जगह पर 10 पुट कर दे रहा हूँ। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 माइनस 5 करोगे 145। एक बार मैं आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ, देखो 25 किलोमीटर हो गया 2 किलोमीटर के लिए, प्लस 15 रुपये दे रहा है हर एडिशनल किलोमीटर पे। 10 किलोमीटर सामने वाला चला है, 2 के पैसे वो ऑलरेडी दे चुका है, तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 25 प्लस 120, जो कि इक्वल होता है 145 के ही। ठीक है। लास्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन ने लिखा है फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी ₹130। लेट कर लेते हैं कि फॉर n किलोमीटर्स हमारा जो फेयर है, जो किराया है, वो 130 रुपये लग रहा है। तो 130 इक्वल्स टू, मेरा लीनियर एक्सप्रेशन था 115n माइनस 5 के इक्वल। तो -5 को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, प्लस का बना रहा हूँ। 130 प्लस 5 इक्वल्स टू 15n। 130 प्लस 5 135 इक्वल्स टू 15n। 15 को लाके डिवाइड कर रहा हूँ, 135 को 15 से डिवाइड करने पे 9 मिलेगा। इसका मतलब 9 किलोमीटर तक चलने के लिए सामने वाले को 130 रुपये का फेयर देना पड़ेगा। कैसे, देखना समझना फिर से। 25 रुपये दे दिए उसने पहले 2 किलोमीटर के लिए, फिर 7 किलोमीटर तक 15 रुपये और देगा, तो 15 7 से 105, प्लस करोगे 25 तो आपको 130 ही मिलेगा। तो बस यहीं पे हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप भोपाल में रहते हैं और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर परेशान हो रहे हैं, आप चैनल का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर सकते हैं भाई। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।